Hello kids, welcome to Student Zone for Best Learning. Today our topic is related with the chapter of Economics Palampur. This is part 3 of this chapter. By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. By then, उसके बाद से कुछ वेस्टलैंड जो थे गांव के वो किस में कन्वर्टेड हो गए, कल्टिवेबल लैंड्स में. देयर एग्जिस्ट्स नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. लेकिन उनका जो अस्तित्व था उसने कोई भी आगे जाके स्कोप को इंक्रीज मतलब कोई भी इंक्रीजमेंट फार्म प्रोडक्शन के लिए उसका स्कोप नहीं बचा. बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन, भले ही कल्टिवेशन के लिए नए नए लैंड जो है वो कन्वर्ट किए गए, वेस्ट लैंड को कन्वर्ट किए गए, लेकिन उससे कोई भी जो है फर्दर स्कोप नहीं रहा किसका, फार्म प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट का. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर. जो स्टैंडर्ड यूनिट था लैंड को मेज़र करने का, मापने का, वो क्या था, हेक्टेयर था. दो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज बीघा एंड क्विंथा etc. मीन्स टू से जो स्टैंडर्ड यूनिट था मेजरिंग लैंड का वो हेक्टेयर था. यद्यपि जो गांव थे, गांव में जो है आप पाएंगे कि एरिया को डिस्कस किया जाता है एक लोकल यूनिट के द्वारा, जैसे बीघा और गुंथा के द्वारा जोड़ा जाता है, इतना बीघा इस तरीके से. 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. मतलब एक हेक्टेयर जो है वो इक्वल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर के विथ वन साइड मेजरिंग के साथ 100 मीटर्स, वन साइड मेजरिंग के साथ 1 हेक्टेयर इक्वल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर के. कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ ए हेक्टेयर 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड. क्या आप जो है कंपेयर कर सकते हैं अपने एरिया, मतलब एक 1 एरिया हेक्टेयर फील्ड को किसके साथ, एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड के साथ. इफ़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या जो है कोई रास्ता है कि एक व्यक्ति जो है वो कई चीज़ें ग्रो कर सकता है एक ही सेम लैंड पे. इन द काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल पालमपुर वुड रिसेंबल ए विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. मतलब इस तरीके का जो क्रॉप ग्रोन है, फैसिलिटीज़ है, वो अवेलेबल है. पालमपुर जो है वो रिसेंबल किया गया है एक गांव के रूप में, जो कि गांव उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट का है. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर. पालमपुर में सभी लैंड जो है वो कल्टिवेट किए जाते हैं. नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल. कोई भी लैंड जो है ऐसे आइडल नहीं छोड़ा गया है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. रेनी सीजन के टाइम, जिसको हम कहते हैं खरीफ की फसल, उस समय ज्वार और बाजरा उगाई जाती है. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. और इनके जो प्लांट्स होते हैं वो कैटल फीडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब पशुओं के चारे के रूप में यूज किए जाते हैं. इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. और उसके बाद जो है कल्टिवेशन में पोटैटो जो है पोटैटो का कल्टिवेशन होता है अक्टूबर और दिसंबर के बीच. इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विथ वीट. और रबी के सीज़न में मतलब विंटर सीजन में गेहूँ उगाए जाते हैं. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज. फार्मर्स जो जब वीट प्रोड्यूस्ड हो जाता है तो जो फार्मर्स होते हैं वो पर्याप्त रूप से वीट को रख लेते हैं अपने फैमिली के उपयोग के लिए, और बाकी जो सरप्लस मतलब बचत में बचता है उसको रायगंज के मार्केट में बेच आते हैं. ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. मतलब लैंड का एक पार्ट जो है वो किसके लिए रहता है, शुगर केन की खेती के लिए, जो कि साल भर में एक ही बार की जाती है. साल भर की खेती होती है, हार्वेस्ट होता है एक ही बार साल भर में. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म आर एज जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. शुगर केन का जो कच्चा रूप है जिसको हम जगरी कहते हैं, जगरी इन द सेंस गुड़ का फॉर्म, उसको जो है सोल्ड किया जाता है कहाँ, शाहपुर के ट्रेडर्स में उसको सोल्ड किया जाता है. द मेन रीज़न why farmer are able to grow 3 different crops in
year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. मेन रीज़न क्या है फार्मर्स का, जो कि वो एबल हैं ग्रो करने के लिए 3 डिफरेंट क्रॉप्स को एक ही साल में? उसका कारण ये है कि पालमपुर गांव में जो है इरिगेशन का जो सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इलेक्ट्रिसिटी ये जो है पहले ही पालमपुर में आ गई, और इसका प्रभाव क्या है, मेजर प्रभाव ये है ट्रांसफॉर्म करना इरिगेशन के सिस्टम को. अब जो है जगह जगह पर्सियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स. पहले के टाइम पे जो पर्सियन व्हील्स थी उसके सहारे जो है कुओं से पानी निकाल के तब फार्मर अपने छोटे छोटे खेतों को इरिगेट करते थे. लेकिन पीपल सा दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली. लेकिन लोगों ने देखा जो ट्यूबवेल जो कि रन करता है इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, वो जो है लार्जर एरिया को ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से इरिगेट कर लेता है. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब पहले कुछ ट्यूबवेल्स जो है वो इंस्टॉल किए गए गवर्नमेंट द्वारा. सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. लेकिन बाद में किसान जो है खुद का प्राइवेट ट्यूबवेल्स सेटअप करने लगे. As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated. लेकिन एज ए रिज़ल्ट 1970 के मिड में एंटायर कल्टिवेटेड एरिया मतलब 200 हेक्टेयर का पूरा कल्टिवेटेड एरिया जो है वो इरिगेट होने लगा. किसके द्वारा? ट्यूबवेल्स के द्वारा. नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन. यद्यपि इंडिया के सारे गाँव में ऐसा नहीं है कि इरिगेशन का हाई लेवल ही है. अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड. मतलब उसके अलावा रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स ये हमारे देश के ये भी वेल इरिगेटेड है. इन कॉन्ट्रास्ट प्लेटो रीजन्स सच एज द डेक्कन प्लेटो हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन. और इनकी अगर अपोजिट में हम देखें तो प्लेटो का जो रीजन है जैसे डेक्कन प्लेटो का, इसका लो लेवल है इरिगेशन का. ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री ए लिटिल लेस दैन 40% इज इरिगेटेड इवन टूडे. लेकिन टोटल कल्टिवेटेड एरिया का हमारे देश में ए लिटिल लेस दैन मतलब 40 से कम जो है परसेंटेज जो है वो इरिगेट हो रहा है आज के. ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas farming is largely depend on rainfall. मतलब कि टोटल कल्टिवेटेड एरिया हमारे देश का आज भी 40 से भी कम परसेंटेज जो है वो इरिगेट किया जाता है आज के भी समय में. और रिमेनिंग एरियाज जो हैं वो उसकी फार्मिंग जो है वो किस पे लार्जली डिपेंड होती है? बारिश पे. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. To grow more than one crop मतलब एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप को उगाना एक ही सेम मतलब पीस ऑफ लैंड पे एक साल में कई क्रॉप उगा लेना ही क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग. क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड. मतलब ये मोस्ट कॉमन वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना गिवन पीस ऑफ लैंड पे. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. मतलब पालमपुर के जितने भी किसान हैं वो ग्रो करते हैं एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स को. मेनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स. और बहुत से लोग जो हैं वो पोटैटो को भी एज ए क्रॉप ग्रो कर रहे हैं. कब से? 15 से 20 सालों से. कल्टिवेटेड एरिया है ओवर द ईयर्स में 1950 में 120 और 1960 में 130, 1970 में 140, 1980 में 140, इस तरीके से 1990 में 140, 2000 में 140. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन. वाई मतलब क्यों ज़रूरी है एरिया को इंक्रीज करना इरीगेशन के अंतर्गत? क्यों? यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर. आपने मतलब क्रॉप्स के बारे में पढ़ा जो पालमपुर में उगाए जाते हैं. फील द
फॉलोइंग टेबल्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन। आप जो है फिल करेंगे फॉलोइंग टेबल्स को किसके आधार पे, अपनी जानकारी के आधार पे जो कि आपके एरिया में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आपने देखा कि एक तरीका है इंक्रीज प्रोडक्शन को बढ़ाने का, वो है सेम लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा। द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर हायर यील्ड। लेकिन और दूसरा तरीका जो है वो क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है पैदावार को बढ़ाने का। यील्ड इज़ मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। यील्ड का मतलब होता है एक मेज़र है, एक मापने का तरीका है क्रॉप को जो कि प्रोड्यूस होते हैं गिवन पीस ऑफ लैंड पे सिंगल सीजन में। Till the mid 1960, the seeds used in cultivation were traditionally ones with relatively low yields. कहने का मतलब till the mid 1960 तक जो सीड्स थे वो यूज़ किए जाते थे कल्टीवेशन में ट्रेडिशनली, जिसकी वजह से क्या होता था, लो यील्ड्स होते थे, पैदावार कम होते थे। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, बीज होते हैं जो पारंपरिक रूप से मतलब उगाए जाते हैं, उनको जो है कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। जो किसान होते हैं वो गाय के गोबर का उपयोग करते हैं और नेचुरल अदर खाद का उपयोग करते हैं उपजाऊ बनाने के लिए एज ए फर्टिलाइजर्स। All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. All these were readily available मतलब ये आसानी से अवेलेबल रहता है फार्मर्स के साथ जो कि मतलब फर्टिलाइजर्स खरीद नहीं सकते उनके लिए। The Green Revolution in the late 1960 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds. ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि 1960 में उसने इंट्रोड्यूस कराया इंडियन फार्मर्स को कल्टीवेशन वीट और राइस के पैदावार को बढ़ाने के लिए, जिसको हम हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड्स के द्वारा, जिससे कि मतलब ऐसे बीजों का उपयोग करें जिससे कि पैदावार बढ़े वीट का और राइस का, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स। मतलब किसकी तुलना में, ट्रेडिशनल सीड्स की तुलना में। The HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant। मतलब HYV सीड्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो एक प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर तरीके से ग्रेन के अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एज ए रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर लार्जर क्वान्टिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सेम पीस ऑफ लैंड पे अब जो है ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मात्रा में फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होने लगे, किसकी तुलना में, पहले की तुलना में। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस। लेकिन इनको जो है प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है ताकि ये अपने बेस्ट रिजल्ट्स को दे सकें। थैंक यू। वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you. If you like this session, please like, comment, share and subscribe my channel also. Thank you.